एक टीचर वहीं से एक बच्ची को तैयार करना, 8वीं 9वीं पास को, उसको इतना भाव जगाना कि वो 3री 4थी तक के बच्चों को शिक्षा भी दे दे, अक्षर ज्ञान भी दे दे और संस्कार भी दे दे। 1967 में स्वामी विवेकानंद का जब हम स्मारक बना रहे थे कन्याकुमारी, उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। सबका एक मूल काम एक ही है कि देश का सर्वांगीण विकास करना। मुख्य काम क्या है? सर्वांगीण विकास करना। एकल अभियान विगत 35 वर्षों से ग्रामीण और वनवासी भारत के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठा रहा है और उन बच्चों को आगे लेके आ रहा है जिनके पास न साधन है न संसाधन है, जिन तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। लेकिन 35 वर्षों तक ये अभियान चला कैसे और कैसे निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता सेवाव्रती लगे हुए हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है, जो पूरी रूपरेखा है, जो रणनीति है, वो कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है और कैसे लोगों तक इसकी पहुंच होती है, इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, जिनमें एक ऐसे ही दानदाता हमारे साथ मौजूद हैं, नंदकिशोर गर्ग जी, जो समाज सेवा के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एकल अभियान के लिए इनका विशेष योगदान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूंगा कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, समाज से लगातार जुड़े हुए हैं, ऐसे में एकल अभियान जैसी संस्था कैसे अलग है और कैसे वनवासी और ग्रामीण भारत के बच्चों की शिक्षा को या फिर उनके उत्थान का कार्य कर रहा है? एक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक लगातार प्रयास है, उन्हीं से अलग अलग शाखाएं, ब्रांचेस निकली। तो मूलतः ये सारे काम मेरे जैसे स्वयंसेवक 1967 में स्वामी विवेकानंद का जब हम स्मारक बना रहे थे कन्याकुमारी, उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना इंजीनियरिंग का पहले साल में ही, और उनसे जुड़ गए। इसलिए हम जहाँ भी देश हित का कोई काम होगा वहाँ स्वाभाविक रूप से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं तो जब भारत लोक शिक्षा परिषद भी नहीं बनी थी, जब फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी थी, उस समय दिल्ली चैप्टर हमने शुरू किया था। सूर्य रोशनी के बाबू वासुदेव जी अध्यक्ष बने थे, यूनिटेक के बहुत अच्छे लोग थे, डाबर के थे, इन सब को जोड़ के और हमने एक मासिक बैठक शुरू कर दी थी होटल हिल्टन में, जो आजकल ललित होटल है। तो वहाँ से गाड़ी चली, चितलांगिया जी से मित्रता थी। तो अमेरिका में भी विवेकानंद का जब शताब्दी वर्ष था, शिकागो भाषा उसका, उसमें भी हम लोग विश्व हिंदू परिषद के एक डेलीगेशन में गए थे। फिर ये सोचा कि उत्तर भारत में काम शुरू हो। माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा कि भाई ये शुरू करना है, तो उनका तो संकेत ही हमारे लिए आदेश था। तो रामभद्राचार्य जी की पहली कथा शायद दिल्ली में राजौरी गार्डन में हमने कराई थी, सत्यनारायण बंधु जी को, कि वो हमारे विभाग के उस समय संचालक भी थे। तो सब मैं मूलतः एक काम, राष्ट्रीय हित के काम जितने भी संघ के स्वयंसेवक को स्वयं समझ में आए या कोई अधिकारी इशारा करे, वो काम हम करते हैं। तो ये तो सारा रांची के आसपास जो कार्य प्रारंभ हुआ, तो मदन लाल जी अग्रवाल को भी भाऊराव देवरस जी ने शायद कहा, तो काम शुरू हो गया। श्याम जी ने इसमें गति दी। तो एक सतत प्रवाह है और 1 लाख को क्रॉस कर दिया था 4-5 साल पहले आप सब लोगों की मेहनत से। तो मैं प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं तो स्वयंसेवक के नाते मेरा मूलतः काम स्वयंसेवक हूँ। आज भी नियमित शाखा जाने वाले जो दिल्ली में हमारी आयु के जो 100-200 लोग होंगे, उनमें आज भी मेरा वो काम है और ये उसी का एक पड़ाव है। जब हम बात करते हैं समाज सेवा की, लेकिन एकल जो काम कर रहा है वो एक ऐसे वर्ग को आगे लाने का काम कर रहा है जो जैसे आपने बात की झारखंड की, उड़ीसा, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो संसाधन विहीन है, जहाँ तक साधन नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ दिल्ली में आप लोग बैठे, लेकिन आपको चिंता उन बच्चों की है। तो ये इसकी प्रेरणा क्या, इंस्पिरेशन? संघ की एक सोच रही ना कि ये भी ये एक पड़ाव है। ये शुरू कहाँ से हुआ? वनवासी कल्याण आश्रम। मूलतः वनवासी कल्याण आश्रम क्यों शुरू हुआ? देश पांडे जी थे, सरकारी अधिकारी भी थे और स्वयंसेवक भी थे। उनको लगा कि जो आज का ये आप छत्तीसगढ़ कह लें, वहाँ ये क्या भाव देखा, उन्होंने सब कुछ देखा। और कन्वर्शन जो है, मूलतः समस्या क्या थी? धर्मांतरण।
जितने ट्राइबल लोग थे उन सबको ईसाईकरण बहुत तेजी से हुआ, और उसको रोकने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम शुरू हुआ। वहाँ से आगे धीरे धीरे आगे बढ़े। आज वनवासी कल्याण आश्रम के ही सब ऑफशूट हैं। और वनवासी कल्याण आश्रम संघ का मूलतः जो शुरुआती जो सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद शुरू किया, फिर लगा कि राजनीति में भी अपनी आवाज़ उठाने वाला ही कोई नहीं, तो भारतीय जनसंघ शुरू हो गया। फिर लगा कि हिंदुओं को एकत्रित करना चाहिए, और ये शंकराचार्य आपस में बैठते भी नहीं, तो परम पूजनीय गुरु जी ने पहली बार चारों शंकराचार्य को एक आश्रम में बिठाया बम्बई में। तो कितना बड़ा काम था कि चारों शंकराचार्य, चारों एक ही चीज़ को मानने वाले, और आपस में बोलचाल नहीं थी। तो जन्माष्टमी पे संदीपन आश्रम में बिठाया। वहीं से फिर प्रयागराज से विश्व हिंदू परिषद का पहला बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें आवश्यकता लगी तो ये दाएं बाएं होते आते हैं, सबका मूल काम एक ही है कि देश का सर्वांगीण विकास करना। और उसी में से फिर जो स्वयंसेवक धीरे धीरे, आज मुझे क्या लगता है, अब अटल जी के समय में जो शिक्षा का एक प्रारंभ हुआ, बहुत सर्व शिक्षा अभियान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उसको प्रारंभ कराया। आज रूप बदलता जाएगा। आज भी मुझे जो लगता है कि एकल विद्यालय की आवश्यकता और ज़्यादा 2-3 साल रहेगी मैक्सिमम, पर इसके रूप बदलने पड़ेंगे। इनको संस्कार केंद्रों में पलटेंगे, ग्राम विकास की बात है, और जो जो अभाव लगेंगे आसपास, सत्संग का बड़ा कथाकार योजना शुरू होगी, इन्हीं से निकले ना सब। एकल विद्यालय चल रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा संख्या, तो आपके हिसाब से कितना समाज के लिए कितना परिवर्तन लाया एकल विद्यालय, किस लेवल पे वो परिवर्तन? जो हमारा उद्देश्य था, लक्ष्य क्या था, सब तक शिक्षा पहुँचे। कि हमारा ध्येय वाक्य भी क्या है, बच्चों को स्कूल में नहीं आ सकते तो बच्चों तक पहुँचे। तो आप उन्हें कंप्यूटर वैन बना के ऑन व्हील्स भेज के कितना काम हुआ। अब आज उसके मेरे ख्याल अंदाज़ा लगाना भी आज वाली पीढ़ी को शायद नहीं होगा कितना मुश्किल काम था। एक टीचर वहीं से एक बच्ची को तैयार करना, 8वीं 9वीं पास हो, उसको इतना भाव जगाना कि वो 3री 4थी तक के बच्चों को शिक्षा भी दे दे, अक्षर ज्ञान भी दे दे और संस्कार भी दे दे। उस बच्ची को भी नहीं अंदाजा होगा कि मैं यहाँ तक इस चीज़ को मैं पहुँचा सकूँगी, पर हुआ। और आज मुझे लगता है कि 4 साल बाद 12वीं से कम पास बच्चे ढूंढोगे तो आपको हार्डली 5-10% मिलेंगे। आज भी इन विद्यालयों में संस्कार और शिक्षा के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं बच्चे, और मिड डे मील के लिए सरकारी तंत्र में जा रही, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा बच्चा। मैं मानता हूँ आज हार्डली 2% होगा, कि सर्व शिक्षा अभियान का कितना बड़ा असर 98 में शुरू हुआ था, तो बहुत वो भी लंबी यात्रा है। तो एकल ये काम कैसे कर रहा है जो सरकार नहीं कर पा रही, एकल कैसे कर रहा है? काम करने वाले कि ये इतना अपना सब कुछ छोड़ के इस काम में लगी हुई है, दूसरे को प्रेरित होगा। अब आप एक दूसरे से प्रेरित होंगे, आप भी तो 4-5 जने हो, प्रेरणा कोई किसी से ले रहा है ना। जब भी बात हुई शिक्षा व्यवस्था की, हम लगभग 1000 साल भी पहले जाएं, जब आक्रांताओं का राज है, उससे पहले जो हमारी सभ्यता थी, अभी क्या ज़रूरत है, कैसे हम उन बच्चों को जो क्योंकि क्या होता, जब भी बच्चे नर्सरिंग होते, जब नर्सरी से ही उनको वो चीज़ें बढ़ाई, क्योंकि अभी भी हम क्रिश्चियनिटी या फिर जितनी चीज़ें कहें कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उनमें स्टार्टिंग ही वो जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है उसी को करते हैं। तो ऐसा क्या करे कि जैसे जो एकल काम कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा से उन्हें संस्कार के साथ जोड़ रहा है, अपने माता पिता, ये सारी चीज़ें। एकल क्या कर रहा है? एकल जो वो कर रहा है जो 200 साल पहले मेरे गाँव का एक पंडित जी, जिसको ब्राह्मण कह लो, विद्वान कह लो, वो उस छोटे से गांव में जहाँ 100-200 घर थे, उनमें जो कुछ करता था, एक ही ब्राह्मण हमारा पतरा भी देखते था, वो खेती में बारिश कब ज़्यादा हो, सब चीज़ बताता था, बच्चों को भी पढ़ाता था, संस्कार भी देता था, ज्योतिषी भी वही था और वैद्य भी वही था। 6 लाख थे ये। मेकाले के आने से पहले 6 लाख गांव में 6 लाख यूनिट थी। नाम उनको कुछ भी दे दो, वो अपने घर पे बेचारा या छोटा मोटा कोई मंदिर तीर्थ वहीं पढ़ाते थे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे नंदकिशोर गर्ग जी, जो बचपन से ही सेवा के कार्यों में लगे रहे। पहले बचपन जब 6ठी क्लास में थे तब राष्ट्र सेवा
किया और आज उम्र के 7 दशक बीत जाने के बाद भी सेवा में लगे हुए हैं और निरंतर इस कार्य को आगे भी बढ़ा रहे हैं, चाहे अपने परिवार के साथ, समाज के साथ और राष्ट्र के साथ।